हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एएम कंप्यूटर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारा ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, जावा स्क्रिप्ट में बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो, ये किसका टिक है। इसको हम एक्सेल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वल बोलते हैं एक्सेल में, बट इसको हम उसके प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको बोलते हैं असाइन, मतलब इसको इक्वल का चिन्ह होता है ये। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और भी होते हैं, बट मैंने अभी 6 लिखे हैं। वो मैं आपको बाद मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने कोड, इसमें वी एस कोड में। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कुछ कोडिंग कर रखी है, मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। इसको हटाने के बाद सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो, वेरिएबल। हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ए के नाम से, ए। इसमें हम देते हैं इसको, जैसे कि हम एक्सेल में इसको इक्वल बोलते हैं, बट हम प्रोग्रामिंग में इसको असाइन बोलते हैं। मैं बहुत सही से बोल नहीं पाता हूँ, ASSIGN। ठीक है, असाइन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक स्पेस देंगे। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, आपको क्या देना है इसका, मान लो मैं इसको देता हूँ 8। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ये बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम एंटर देंगे। दोबारा से हम एक वेरिएबल और बनाएंगे, ये बनाएंगे हम बी के नाम से। यहाँ पे भी हम असाइन देंगे, इसका दे देंगे हम, मान लो हम 7 दे देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। इसको बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं है इसका। यहाँ पे हम 8 + 7 हो गया, हमारा 8 7 हो गया। अब आप लोग एक चीज़ देखो, अगर हमें इन दोनों को जोड़ के मतलब एक जगह लाना हो, अगर जोड़ के दोनों को एक जगह लाना हो, जैसे विंडो डॉट अलर्ट में लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे मान लो वैसे कि जैसे कि अगर आप लोग ऐसे नहीं करते जो मैंने बताया, जैसे कि ये इसके मतलब अगर आप इसके यूज़ से नहीं करते थे पहले, तो आप लोग पहले ऐसे करते थे। पहले मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल, वेरिएबल जैसे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं सी के नाम से। ठीक है, यहाँ हम इक्वल देते थे, ये सॉरी असाइन देते थे। यहाँ पे हम सबसे पहले 8 + 7 करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे 8 + 7, और इसको हम बंद कर देंगे 8 + 7। तो हमारा आंसर ये सी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी में। सी में कैसे आएगा ये, इसको सी में निकालने के लिए सबसे पहले हम विंडो डॉट अलर्ट में लाएंगे, विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, सी को। क्यों करेंगे सी को, क्योंकि जो हमारा है वो देखो सी में आ चुका है, ये प्लस बी जुड़ के किस में आ गया है, सी में। तो हमारा क्या हुआ, सी मैन, मतलब हमारा सी हुआ। तो हम यहाँ पे सी कर देंगे, सी पे क्लिक कर देंगे और इंटर मार देंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल एस से सेव करके देखेंगे क्या आता है हमारे में। 8 + 7 कितना होता है, 15 आएगा। हमारा 15 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इधर। 8 + 7 सी, ये तो हमने सब सही किया है। A + B, सॉरी हमने क्या गलती की है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 8 + 7 लिख दिया है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमें लिखना है A + B। ठीक है, यहाँ हमें लिखना है A + B। अब हमारा सही है, हम कंट्रोल एस करेंगे, हमारा आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे देखो, विंडो डॉट अलर्ट। अभी भी कुछ इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है वेरिएबल सी, विंडो डॉट अलर्ट, ALER। ये देखो मैंने अलर्ट की जो मीनिंग है वो गलत लिख दिया है, ALERT, अलर्ट, ALERT। अब हमारा अपने आप सही आ जाएगा। ठीक है, देखो अपने आप आ गया, ये देखो 15, या 8 और 7 7 14 15। ठीक है, 15 हमारा अपने आप आ चुका है। तो इसका मैंने आपको यूज बता दिया, जो ये वाला है हमारा असाइन। अब ये देखो प्लस, ये प्लस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर प्लस का चिन्ह लगाता तो ये मतलब अपने आप वो हो जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट होने लगता है, इसलिए मैंने आपको प्लस लिख दिया। इसमें मैं कोड आपको इसमें एडिटर में आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशनल असाइन। ठीक है, एडिशनल असाइन। तो एडिशनल असाइन का यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, वेरिएबल। आप लोग एक चीज़ देखो, अगर हमें इन दोनों को जोड़ के लाना है तो उसके लिए हम एक और अलग वेरिएबल बना रहे हैं। अगर हमें ये चाहिए कि हम इसका एक जो वेरिएबल ए है इसी में इसका जो आता है उसको इसी में ले लें हम, तो उसमें लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लेने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ आप ए लिखो, ए लिखो। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, प्लस, उसके बाद प्लस आप लोग प्लस, ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने वहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे हम असाइन, असाइन का चिन्ह देंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे वी, और इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब आप लोग देखो, ये ए में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम अगर ए लिखेंगे ना, ये हमने ए लिख दिया, तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग, देखो 15 आ गया ना अपने आप। तो मतलब क्या होता है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा, अभी देखा जैसे कि हम लोग अभी दोबारा से अगर कर रहे थे तो उसके लिए हमें दोबारा एक सी नाम का वेरिएबल बनाना पड़ा था। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए और जो ये हमारा वेरिएबल है इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल असाइन करके, ये प्लस और ये असाइन, इसको हमने प्लस करके यहाँ पे देखो ये अपने आप यहाँ पे आ गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एस किया हमने, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही आ जाएगा। 8 + 7 हो गया, 15 आ गया ना, देखो 15। ठीक है, ये अपने आप 15 आ चुका है। तो हमारे दो क्लियर हो गए। आपने देखा इसका यूज क्या है, इसका मतलब हमें दोबारा से एक अलग वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ए में ही आ जाता है। मान लो अगर ये वेरिएबल हम ए में लेना चाहते थे तो ये में आगे लगा, अगर हम उसमें, अगर उसमें हम ए में लेना चाहते तो नहीं आता, उसके लिए हमें एक अलग वेरिएबल बनाना सी। अगर हम जैसे इसका जो मान है वो हम ए में लाना चाहते हैं तो ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया माइनस वाला, माइनस वाले में थोड़ा चेंज है बस, यहाँ पे आप यहाँ जो प्लस है इसकी जगह आप माइनस कर दो। अभी क्या हो रहा था भाई, हमारा 8 में से 7, 8 7 प्लस हो रहा था। अब हमारा 8 में से 7 घटेगा, एक आएगा हमारा। यहाँ पे हम कंट्रोल एस करो, और तो सब सेम ही है, देखो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे आप 8, ये देखो 1 आ गया अपने आप। ठीक है, यहाँ पे अपने आप बना जाएगा, ओके कर दो। अब हम दोबारा से चलते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब हमारा ये है मल्टीपल, मतलब कि
हम लोग जो हमारा मल्टीप्लाई होता है, आई मीन गुणा, ठीक है, वो होता है मल्टीपल असाइन, मतलब 8 और 7 इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इंटू का चिन्ह देते हैं, इसको मल्टीपल लगाते हैं, फिर से हम कंट्रोल एस करते हैं, अब आ जाएगा 56, अब आएगा 56, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये हमारा आ गया 56। अब कौन सा है, अब ये डिवीजन वाला है, ये मतलब डिवीजन वाला, ठीक है, ये डिवीजन निकालने के लिए यहाँ पे हम डिवीजन का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, यहाँ मैं डिवीजन का दे दिया, आप लोग मैं ये ऐसे दे रहा हूँ, बट आप लोग अलग अलग बना के देख लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डिवीजन के चिन्ह देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोबारा से ओके करेंगे, पहले इसको ओके करने के बाद यहाँ दोबारा से देखेंगे, ये देखो इसकी परसेंट इतना इस 1.14, ठीक है, इसका डिवीजन ये है, आप लोग करके देख लेना अपने जैसे भी आप लोग करो कैलकुलेशन में। अब हमारा क्या बचा है, हमारा अभी बचा है मॉडुलर। मॉडुलर का क्या है, इसका चिन्ह हम यहाँ देंगे मॉडुलर का, यहाँ पे सॉरी डिवीजन की जगह मॉडुलर का चिन्ह दे देंगे, यहाँ हमने दे दिया मॉडुलर। हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे दोबारा से रिफ्रेश, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ रहा है, बट शायद ये गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है एक बार हम लोग चेक करेंगे इसको। ए ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं सही है या गलत है। हाँ, इसका बन ही आएगा, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपके ये सारे क्लियर करा दिए जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो आप लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप देखो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में, ठीक है। कोडिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक्सेल किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय